Audio Jungle. अशोक विहार फेज 1 के ई ब्लॉक के इस मकान का मंजर डराने वाला है। चारों तरफ अंधेरा और आग का धुआं। आग पर काबू पाने के लिए कशमकश करते फायर सर्विस के जवान। गनीमत रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। जब आग लगी तो परिवार के सदस्यों को शुरू में कुछ भी समझ नहीं आया, फिर अचानक धुआं उठने लगा और परिवार पूरी तरह से घबरा गया। पड़ोसी मदद के लिए पहुंचे और आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो आग लगी है, गर्मियों में तो ऐसी बहुत उम्मीद होती है, सर्दियों में नहीं होती, पर ये हो गया शॉर्ट सर्किट। बेड के पीछे स्विच था जो कि स्पार्क कर गया, जिसकी वजह से बेड के ऊपर आग लगी और घर में आग लग गई है। इन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, किसी भी जान माल की नुकसान नहीं होने दिया। पर जो माल का नुकसान हुआ होगा, जो सामान जल गया है, वो अभी पता नहीं कि किस तरह से काफ़ी सामान जल चुका है। इन्होंने फिर भी इमीडिएट पहुंचकर बहुत हेल्प करी। हम फायर ब्रिगेड का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। E189 में सुबह मॉर्निंग में 11:30 बजे ये आग लगी है। जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन आग बहुत भयंकर लगी थी। पूरे ई ब्लॉक में इसका धुआं उठा और पूरे घर में इसकी गंदी स्मोक गई है। चारों तरफ से धुआं निकल रहा था, आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड वाले अपना काम कर रहे थे। तो गड नेचर हर एक को डर लगता है इस चीज़ का कि पड़ोस में लगी है तो उसको कम से कम हो, जिसका नुकसान हुआ है उसका ज़्यादा नुकसान ना हो। अचानक ही लगी आग इनके घर में, जो बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है, बिजली की तारों से कुछ हुआ होगा। पड़ोसी बताते हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। यूं तो आग की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन परिवार के सदस्यों के सभी कपड़े और जरूरी सामान आग में स्वाह हो गया। और भाई साहब गुड़गांव गए थे अपने काम से, तो इन्होंने देखा कोई स्मेल आ रही है। पीछे इन्होंने दरवाजा खोला तो कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं जला हुआ था। फिर इन्होंने थोड़ा सा अपना रूम खोला, देखा तो उसमें थोड़ी सी ना इनको लाल लाल कुछ नज़र आया, तो इन्होंने देखा तो आग लगी हुई है। फिर इसने अपनी मदर इन लोगों को बोला यहाँ तो कुछ जल रहा है देखो। फिर इसने रूम खोला, अंदर कुछ जल रहा था उसके। और हमारी तब इसमें थोड़ी आग खिड़कियाँ से नज़र आ रही थी। हमने अंदर घुस के फिर उसको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। तो परेशानी तो बहुत ही, धुआं बहुत ज़्यादा, इसमें एंट्री कहीं नज़र नहीं आ रही थी, कहाँ से करें। लेकिन हमारे साथियों ने उसको खिड़की वगैरह तोड़ के काफ़ी मेहनत से इसको कंट्रोल किया है। ये अपना शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचने के लिए उसके आसपास कुछ इस तरह सामान ना रखें बोर्ड के पास, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग जल्दी पकड़ ले। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि भले ही सर्दियों में बिजली का बहुत लोड ना रहे, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए। अशोक विहार की ये घटना हम सभी के लिए एक चेतावनी है। हमें समय समय पर अपने घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का निरीक्षण करवाते रहना चाहिए। अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।